हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैसबा टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेबर कार्ड बनाने का प्रोसेस। दोस्तों लेबर कार्ड बनाने का प्रोसेस चेंज हो चुका है। पहले अलग तरीके से बनता था, लेकिन दोस्तों अब केवाईसी के द्वारा बनता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी नया अपडेट दूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लेबर कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप उस वेबसाइट पर आ सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको न्यू टैब ओपन कर लेना है और यहाँ पर टाइप करना है UPLIMS। इस तरीके से वेबसाइट है, इसको आप टाइप कर लेना और यहाँ पर आपको पहले वाले लिंक पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से कोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको गो टू UPBOCW वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ से हम इसको नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से नया श्रमिक पंजीकरण कर सकते हो, नवीनीकरण भी कर सकते हो और योजना के लिए भी आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड करके कस्टमर को दे सकते हो। या बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हम नया रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर श्रमिक पंजीयन का आवेदन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मंडल सिलेक्ट कर लेना है, जिस मंडल से आप आते हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर अपना जनपद को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो कस्टमर है उसका आधार नंबर डाल देना है। जैसे सर्च करोगे तो आपके सामने OTP वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको OTP भेजे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से OTP को भेज दिया गया है, हमें OTP यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर OTP डालेंगे। उसके बाद जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आपको जोड़ के डालना है। जो यहाँ पर प्लस का निशान बना है तो इसको जोड़ेंगे, 72 + 12 यानी 84। इसको यहाँ पर जोड़ के डाल देंगे और प्रमाणित कर देंगे। तो दोस्तों जैसे हमने OTP डाल के सबमिट किया, तो हमारे सामने जो बेसिक डिटेल्स है वो ओपन हो गई है। यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स है जो आधार से उठाई हुई है, तो यहाँ पर शो हो रही है। तो डिटेल्स आप देख सकते हो, जैसे आधार संख्या है और इंग्लिश में नाम, हिंदी में नाम श्रमिक का शो हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर पिताजी की डिटेल्स है, पिताजी का नाम, और आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे राशन कार्ड संख्या है, अगर आपके पास है उसको फिलअप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो माताजी का नाम है वो इंग्लिश में फिलअप कर देना है और उसके बाद जो माताजी का नाम हिंदी में आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर वैवाहिक स्थिति को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप विवाहित हो तो उसको सिलेक्ट करिए, अगर आप विवाहित हो तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना वर्ग सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर अगर ईमेल आईडी को मेंशन करना चाहते हो तो उसको फिलअप कर दीजिए, नहीं करना चाहते हो तो उसको छोड़ भी सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। ध्यान रहे कि आपको मोबाइल नंबर सही से फिलअप करना है। अगर आपका मोबाइल नंबर गलत हो जाता है दोस्तों, आप अपना जो श्रमिक सर्टिफिकेट होता है उसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर सही से फिलअप करें। उसके बाद यहाँ पर आपको श्रमिक के उसकी शैक्षिक योग्यता को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगर श्रमिक ने मनरेगा में कार्य किया है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं किया है तो उसको छोड़ भी सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी बेसिक डिटेल को फिलअप कर सकते हो। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे स्टेप पर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं सेकंड स्टेप पे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जनपद सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको तहसील सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप शहर क्षेत्र से हो तो यहाँ पर आपको नगर सिलेक्ट करना है, और आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको यहाँ पर विकास खंड सिलेक्ट करना है। विकास खंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना विकास खंड जहाँ है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना वार्ड, उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड फिलअप कर देना है। इसी के साथ यहाँ पर जैसे पिन कोड फिलअप करोगे तो पोस्ट होगा वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर शो होने लगेगा। इसी के साथ यहाँ पर जो थाना है वो सिलेक्ट कर लेना है। अपना कंप्लीट एड्रेस फिलअप करोगे इसी तरीके से मकान नंबर के साथ, और यहाँ पर अगर आपका स्थायी पता सेम है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर टिक करेंगे तो ये डिटेल्स आपकी नीचे वाली होगी वो आप ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर मंडल आपको सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि ऊपर मंडल दिया गया नहीं है, तो यहाँ पर आपको मंडल सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एड्रेस डिटेल को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमें नॉमिनी डिटेल को फिलअप करना है, तो हम इसको नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हैं। यहाँ पर हमें नॉमिनी डिटेल को फिलअप करना है। अगर आपका जो नॉमिनी है वो श्रमिक पंजीकरण करा चुका है तो दोस्तों यहाँ पर टिक कर दीजिए, नहीं कराया है तो दोस्तों उसको छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पर नॉमिनी का अंग्रेजी में नाम आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी हिंदी में नाम फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर उसका संबंध सिलेक्ट करना है कि जो श्रमिक है उसके साथ उसका संबंध क्या है, पति है, पत्नी है, या कोई बेटा है या बेटी है। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर शो होंगे, इसको आप ओपन करके देख सकते हो।
यहाँ पर परिवार में सदस्यों की संख्या का विवरण देना होता है। तो दोस्तों आपके परिवार में जितने भी सदस्य हों उनको यहाँ पर एक-एक डिटेल फिलअप करके उसको ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर सदस्य का नाम फिलअप कर देना है अंग्रेजी में, उसके बाद यहाँ पर हिंदी में नाम फिलअप करना है। फिर यहाँ पर जो सदस्य है उसका आधार संख्या डाल देना है। फिर यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर देना है। उसके बाद आयु आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है और ये बाकी चीजें यहाँ पर छोड़ भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो संबंध दिया गया है उसको सिलेक्ट कर लेना है कि श्रमिक का जो परिवार में सदस्य है उसका संबंध क्या है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसकी शिक्षा को सिलेक्ट कर लेना है, योग्यता क्या है उसकी, और यहाँ पर जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से एक एक करके जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं तो उसको जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर हम आपको बैंक डिटेल को फिलअप करके बताएंगे किस तरीके से आपको फिलअप करना है। अब हम आ गए हैं बैंक डिटेल पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक खाता संख्या है वो फिलअप कर देना है, जो भी आपका खाता संख्या हो ध्यान से भरना है। उसी के साथ यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड है वो फिलअप करोगे तो जो बैंक का नाम है वो शाखा का नाम है वो सारी चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना खाता का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर खाता का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपका बचत खाता है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से आप ये डिटेल आप फिलअप कर सकते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नियोजक दिया गया है। तो दोस्तों नियोजक का कार्य होता है जैसे कि आप जिसके यहाँ कार्य कर रहे हो तो यहाँ पर उसकी डिटेल को फिलअप करना होगा। तो 12 महीनों में आपने कितने दिन किसके यहाँ काम किया तो उसकी डिटेल को फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक संख्या फिलअप कर देनी है, कितने नियोजक हैं, कितने दिन आपने काम किया, कितने लोगों के यहाँ किया है। तो हमने एक लोगों के यहाँ काम किया, तो यहाँ पर हम एक संख्या को फिलअप करेंगे। जैसे ही आप फिलअप करोगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो डिटेल्स होगी वो ऑटोमेटिक आपको फिलअप करने के लिए ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कार सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मिट्टी का कार्य अगर किया है तो यहाँ पर मिट्टी का कार्य सिलेक्ट करेंगे और 12 महीनों में आपने कितने दिन किया काम। तो दोस्तों आपको कम से कम 120 दिन का काम दिखाना होता है, तो यहाँ पर 130 या 40 दिन आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो स्थान है उसको सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से स्थान पर काम किया है। तो यहाँ पर अपने गांव का नाम फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर जिसके यहाँ आपने काम किया है तो उसका नाम लिख देना है और आपको उसका पूरा कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर देना है और उसका मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। तो इस बॉक्स में ये डिटेल हम फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सबमिट वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे सबमिट करेंगे तो हमारी डिटेल है वो सेव हो जाएगी। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका जो डाटा होगा वो सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरीके से सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर जो पंजीकरण के शुल्क होता है वो आपको पैड करना होता है। तो पैड करने के लिए दोस्तों यहाँ पर 1 वर्ष के लिए 20 रुपये लिया जाएगा और 2 वर्ष के लिए 40 हो जाएगा और 3 वर्षों के लिए 60 रुपये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन चार्ज कुछ जुड़ेगा। तो यहाँ पर हम 1 वर्ष के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम सारे ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर फाइनल सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे फिर से आपसे पॉपअप मांगेगा, तो यहाँ पर इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद तो डाटा है हमारा वो सेव हो जाएगा और जैसे ही आप फाइनल सबमिट करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिल गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये रजिस्ट्रेशन कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम ओके कर देंगे। ओके करेंगे उसके बाद यहाँ पर फाइनल भुगतान के लिए आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम भुगतान करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दूसरा स्टेप ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही हमने ओके किया तो हमारा जो पेमेंट है, पेमेंट करने के लिए डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो यहाँ पर पेमेंट आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। कई तरीकों से आप पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से करते हो, यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो और एक भीम यूपीआई होता है उससे भी कर सकते हो, एक वॉलेट या क्यूआर कोड। इस तरीके से कई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप जिससे पेमेंट करना चाहते हो उससे भी कर दीजिए। तो दोस्तों हमने 1 महीने के लिए किया था तो दोस्तों इसमें 1 महीने का पेमेंट 20 रुपये दिखा रहा था। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्ज जुड़ के 40 रुपये हो जाता है। अगर इसमें 3 साल के लिए करते हो तो 60 और 20 80 रुपये आपसे पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हमें 1 साल के लिए कर रहे हैं तो अभी हमें 40 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हम क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्यूआर कोड भीम यूपीआई को सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर क्यूआर कोड आ जाएगा। क्यूआर कोड को हम स्कैन करके तो यहाँ पर क्यूआर कोड ओपन हो गया है, हमें इसको स्कैन करके पेमेंट कर देना है। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से इसको स्कैन कर सकते हो और स्कैन करने के बाद ये हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो आपका दोस्तों आवेदन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है तो थैंक यू यहाँ पर लिख कर आ गया है।
और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है उसको कॉपी करके रख लेना है। आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेज दिया गया होगा, तो उसको भी सेव करके रख सकते हो। दोस्तों जैसे ये आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो दोस्तों आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए इस रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में भी बताना वीडियो कैसी लगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।